नेक्स्ट है आपका 8th नंबर, द मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया इन एन एक्वस यूरिया सॉल्यूशन कंटेनिंग 900 ग्राम ऑफ वाटर is 0.05. If the density of solution is 1.2 gram per centimeter cube, the molarity of urea solution हमें बताना है। ठीक है, इस क्वेश्चन को यदि हम ध्यान से देखें तो इस क्वेश्चन में आपको जो यूरिया दे रखा है सॉरी मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया जो दे रखा है वो आपको दे रखा है 0.05 इन 900 ग्राम वाटर। ठीक, अब अगेन आपके पास इस क्वेश्चन को करने के हम दो तरीके देख सकते हैं कि हम दो तरीकों से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यदि अपन पहले तरीके की बात करें, आप बच्चों को दो तरीके बता सकते हैं, फिर आप जो सिंपल तरीका है वो आप चूज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम बच्चों को दो तरीके से इसको बता सकते हैं कि वो भी सोचे इस तरीके से। ठीक है, देखो आपको यूरिया का मोल फ्रैक्शन दे रखा है, यूरिया का मोल फ्रैक्शन गिवन है 0.05। एक्वस सॉल्यूशन है तो यानी वाटर का भी मोल फ्रैक्शन यहाँ पे हम लिख सकते हैं, कितना होगा 0.95। ठीक, ठीक है, इसने बोला डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। मोलैरिटी हमें बतानी है, मोलैरिटी पता करने के लिए हमें क्या चाहिए? अगेन मैंने अभी बताया आपको मोलैरिटी के लिए आपको क्या चाहिए कि भाई आपका 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने मोल सॉल्यूट के डिसॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, वो हमें पता करना है। ठीक, तो पहली बात तो आपको सॉल्यूशन का बारे में पता लगेगा, उसका वॉल्यूम है कितना, कितना वॉल्यूम गिवन है यहाँ पे सॉल्यूशन को पता करना पड़ेगा, और उसमें कितने ग्राम आपका कितने मोल सॉल्यूट डिसॉल्व हो रहे हैं, तो मोल्स भी पता करना है। देखते हैं भाई, सबसे पहले तो हम क्या कर सकते हैं, इनका हम रेशो लेते हैं, यूरिया के मोल फ्रैक्शन डिवाइड बाय वाटर का मोल फ्रैक्शन। कितना आएगा ये 0.05 अपॉन 0.95, जो कि आपका आ गया है 1/19। ये एक तरीके से मोल्स ऑफ यूरिया और मोल्स ऑफ वाटर का रेशो हो गया 1/19। ठीक, ये आपके यूरिया के मोल और वाटर के मोल्स का क्या आ चुका है, रेशो आ चुका है। ठीक, अब आपके सामने क्या कहानी चल सकती है, अब मुझे आप एक चीज बताइए कि क्या यहाँ पर हमें वाटर के मोल गिवन कितना दे रखा है, 900 ग्राम वाटर। तो 900 ग्राम वाटर का मतलब कितने मोल्स हो गए इसके, 50। 900 डिवाइड बाई 18, तो वाटर के मोल तो हमें गिवन है, तो वाटर के मोल गिवन है तो यूरिया के मोल्स डिवाइड बाय 50 इक्वल टू क्या आ गया 1/19। तो मोल्स ऑफ यूरिया, यूरिया के मोल आ चुके हैं भाई 50/19। ठीक है, मोल्स ऑफ यूरिया, मोल्स ऑफ सॉल्यूट हमें पता लग चुका है, लेकिन क्या अभी तक हमें वॉल्यूम पता लगा है सॉल्यूशन का, वो तो नहीं पता लगा। वो पता करने के लिए हमें पहले मास ऑफ सॉल्यूशन पता करना पड़ेगा, और मास ऑफ सॉल्यूशन के लिए हमें पहले इस यूरिया के वेट पता करना जरूरी है। चलो मोल्स तो पता लग गए हमें, लेकिन वेट ऑफ यूरिया कितना हो जाएगा, इसको इसके मोलर मास से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, 60 ग्राम से मल्टीप्लाई कर दो। यूरिया क्या होता है, यूरिया का फॉर्मूला मैं यहाँ लिख देता हूँ, वैसे तो आपको पता ही है, NH2CONH2, तो इसका मोलर मास 60 है। वेट ऑफ यूरिया आ गया, तो बताइए वेट ऑफ सॉल्यूशन निकाल सकते हैं आप, वेट ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सॉल्यूट, इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा ये आपका 3000 डिवाइड बाई 19, वेट ऑफ यूरिया 3000 डिवाइड बाई 19 कितना आएगा, ये 15 770, तो ये करीब करीब आ रहा है आपका 157.89 ग्राम। कैलकुलेशन आप कुछ कर सकते हैं, वेट ऑफ यूरिया ये आ रहा है, तो वेट ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, वेट ऑफ यूरिया प्लस वेट ऑफ वाटर, ये कितना आ जाएगा 157.89 प्लस 900, सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 1057.89। 1058 लिख दो, साफ साफ कोई दिक्कत नहीं है, 158 लिख सकते हो आप, इतने ग्राम हो जाएगा आपका। तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन 1.2 ग्राम पर ml है,
मास ऑफ सॉल्यूशन कितना 1057.89 डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपको पता लग चुका है, और जब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपको पता लग चुका है तो अब आपके लिए मोलैरिटी निकालना कोई टिपिकल काम रहा नहीं है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपका क्या आ जाएगा 1057.89 डिवाइड बाय 1.2। ठीक है, तो जब आप यहां से मोलैरिटी निकालेंगे अब, तो अब आपकी मोलैरिटी क्या आएगी, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, जो कि आपका ये रहा, या वेट ऑफ यूरिया करके भी निकाल सकते हो, मोल्स ऑफ सॉल्यूट वैसे लिख ही सकते हो 50/19। ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना 1057 या 1058 लिख दो, डिवाइड बाय 1.2 ml में है, इनटू क्या करोगे 1000, सॉल्व करोगे तो अप्रोक्सीमेट आपका आंसर कितना आएगा 3, 2.98 समथिंग करीब आएगा ये, क्योंकि कितना आ जाएगा आपका 3 के करीब हम बोल सकते हैं। लंबा तरीका है, ऑब्वियस है कि थोड़ा लंबा तरीका है, कि पहले आपको यूरिया के मोल फ्रैक्शन और वाटर के मोल फ्रैक्शन से हमने रेशो लिया, तो हमें मोल्स ऑफ क्या पता लगा, हमें मोल्स ऑफ यूरिया पता लगा, यूरिया के मोल पता लगे तो यूरिया का वेट पता लगा। ठीक है, अब यूरिया का वेट पता लगा तो उससे फिर हम कहानी में आगे बढ़ सकते थे। ठीक है, इसके अलावा आप क्या कर सकते थे, क्या इसके अलावा मोलरिटी पता करने का क्या हमारे पास कोई और तरीका भी इसमें हो सकता था, तो आप सोच सकते हैं कि इसके अलावा और क्या तरीका हो सकता है। ठीक है, कि भाई मोल फ्रैक्शन आपको गिवन है, ठीक, मोल फ्रैक्शन गिवन है, तो पहले आप क्या निकाल सकते हैं, मोलैलिटी निकाल सकते हैं। मोल फ्रैक्शन से पहले आप क्या निकाल सकते हैं, मोलैलिटी निकाल सकते हैं, और मोलैलिटी यदि आ जाएगी तो मोलैलिटी से फिर आप मोलैलिटी निकाल सकते हैं डेंसिटी की हेल्प लेके। एक तरीका वो भी है, बड़ा रिलेशन होता है ना मोलैलिटी, ये अपना एक रिलेशन हम देखते हैं कि भाई आपका मोलैलिटी इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 डिवाइड बाय 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इनटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, हमें सब पता है, यहाँ पे गिवन है, उससे पहले मोलैलिटी आती, मोलैलिटी से फिर हम निकाल देते क्या, मोलैरिटी, मोलैलिटी इक्वल टू मोलैरिटी इनटू 1000 डिवाइड बाय 1000 इनटू डेंसिटी माइनस मोलरिटी इनटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। एक तरीका आपके पास ये भी था, आप इस तरीके पे भी जा सकते थे। ठीक है, मतलब फॉर्मूले वाला तरीका, बाकी ये तरीका अभी आप ध्यान रखेंगे क्योंकि ये तरीका भी, ये थोड़ा सोचने वाला तरीका, बच्चा सोचेगा इस तरीके से आप उसको कराओगे तो उसकी दिमागी पावर बढ़ेगी। ठीक है, उसके दिमागी के नट खोलने हमें, कि वो सोच पाए इन सब चीजों को लेके कि भाई हमें क्या गिवन है, उन गिवन डेटा से हम अपने रिजल्ट की तरफ कैसे पहुंच सकते हैं, गलतियां करने की क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, कैलकुलेशन एरर कहाँ हो सकती है। ठीक है, ऑब्वियसली थोड़ी कैलकुलेशन चलेंगी चीजें, कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी, वो एक सेकेंडरी पार्ट है, पहले तो हमें कॉन्सेप्ट समझना भी बहुत जरूरी है कि बच्चे को समझ में आए कि कॉन्सेप्ट चल क्या रहा है। ठीक है, नेक्स्ट यदि अपन इसमें बात करें, क्या इसके अलावा भी हम कोई तरीका लगा सकते हैं क्या, इसके अलावा आप क्या तरीका लगा सकते हैं, मेरे को इसके अलावा कोई तरीका शायद अभी मुझे ध्यान भी नहीं है जो मुझे लग रहा है कि इसमें लगना चाहिए, क्योंकि मोलरिटी पता करनी है हमें, मोल से पता करने ही पड़ेंगे, और मोल्स पता करने के लिए ही हमने पूरा काम किया है। तो पहला तरीका ये मैंने आपको बताया, सेकंड तरीका ये आप फॉर्मूले की हेल्प ले सकते हो, ये सेकंड तरीका, इस सेकंड तरीके की हेल्प, इन दोनों फॉर्मूले की हेल्प से आप फॉर्मूले में आगे बढ़ सकते हो। ठीक है,